नमस्कार साथियों, दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मंच पर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी साथियों को, सभी प्यारे डियर स्टूडेंट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है, घन ज्ञात करना, फाइंड आउट दी क्यूब। दोस्तों बहुत शानदार कमाल धमाल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम लोग आज घन ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपने कई तरीकों से, कई शॉर्ट विधियों से दोस्तों घन निकाला होगा, लेकिन आज का जो शॉर्ट ट्रिक रहेगा दोस्तों घन निकालने का बहुत कमाल धमाल का रहेगा। दोस्तों बिल्कुल पेन कॉपी के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। और दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन जिसमें आपको जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग घन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि सब्जी में बिना नमक की सब्जी बिल्कुल मज़ा नहीं आता है दोस्तों, ऐसे ही गणित में दोस्तों जब तक आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप गणित में पूरी तरह से इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते दोस्तों। यस, याद रखना, बिना नमक की सब्जी उतनी बेहतर नहीं होती है। वैसे ही दोस्तों बिना कैलकुलेशन का गणित उतना बेहतर नहीं होता। यस, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बहुत शॉर्ट तरीके से बिल्कुल रामबाण विधि है दोस्तों, जिसके तहत हम आज घन ज्ञात करने वाले हैं। यस, घन ज्ञात करने का बहुत रामबाण ट्रिक है दोस्तों, कमाल धमाल का वीडियो होने वाला है। तो आप बिल्कुल जल्दी से रेडी हो जाओ, पेन कॉपी के साथ रेडी रहो दोस्तों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से दोस्तों क्लियर हो। यस, सबसे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो में घन निकालने वाले दोस्तों, घन 1 से लेकर 10 तक का घन तो आपको बेहतर तरीके से दोस्तों आपको याद ही रखना है। 1 से लेकर 10 तक का घन आपको बेहतर तरीके से बिल्कुल याद ही रखना है। इसके अलावा फिर दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 100 यानी 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक और 100 क्या दोस्तों 1000 तक का भी घन बहुत आसान तरीके से इस विधि से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। यस, तो चलिए आज का अपना सेशन होने वाला है घन ज्ञात करना। यस, ये है दोस्तों घन ज्ञात करना। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 से लेकर 10 तक का घन अच्छे से याद रखना। तो चलिए दोस्तों 1 का घन, और दोस्तों सबसे पहले घन का मतलब कि किसी भी संख्या के ऊपर छोटा सा घन यानी पावर 3 होता है, जिसकी घात 3 होती है दोस्तों। किसी भी अंक संख्या के ऊपर छोटा सा घात 3 लिखा हुआ होता है दोस्तों, तो उसी को हम घन कहेंगे यानी क्यूब कहते हैं। यस, यानी कि उसी का दोस्तों 3 बार मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है। यस, तो दोस्तों 1 का घन, 1 का घन कितना होता है यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1 होता है, तो इतना नहीं लिखना है। 2 का घन कितना होता है दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि दोस्तों 8 होता है। 3 का घन कितना होता है दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल दोस्तों आपका 27। 4 का घन होता है दोस्तों 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। 5 का घन होता है दोस्तों 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल 125। 6 का घन होता है दोस्तों 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216। ऐसे दोस्तों 7 का घन होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल 343 343। 8 का घन होता है दोस्तों 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 5/2 512। 9 का घन होता है दोस्तों 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी कि 729। और ऐसे ही दोस्तों 10 का घन होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। यस, आपको ये बीच बीच में ये वाला पोर्शन बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है। यस, 1 का घन बोले तो कितना होता है दोस्तों 1, ये याद रखना है। 2 का घन कितना होता है 8। 3 का घन कितना होता है 27। 4 का घन कितना होता है दोस्तों 64। 5 का घन कितना होता है 125 और 6 का घन कितना होता है दोस्तों 216। बस ये 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। ऐसे ही दोस्तों 7 का घन कितना होता है तो 343। 8 का घन कितना होता है 512। 9 का घन कितना होता है 729 और दोस्तों 10 का घन होता है 1000। यह बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर 10 तक पे अगर घन याद है दोस्तों आगे भी बहुत काम आएंगे। यस, तो चलिए दोस्तों अब अपन 1 से लेकर 100 तक 10 तक के घन तो याद है दोस्तों, फिर बीच में 11 12 13 19 20 55 56 91 92 किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना दोस्तों बहुत आसान तरीके से घन अपन ज्ञात करेंगे। चलिए बढ़ते दोस्तों, ये बिल्कुल आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। यस, तो बढ़ते दोस्तों 10 से आगे। यस, चलिए दोस्तों 12 का घन निकालने वाले हम। 12 का घन, यस ध्यान से देखना दोस्तों, पहले एक दो एग्जांपल अच्छे से आप ध्यान से देखना, उसके बाद बिल्कुल आप भी फर्राटे से घन निकालोगे। यस, 12 का घन निकालने वाले दोस्तों कितना होगा। यस, घन एक बड़ी संख्या होती है। यस, तो दोस्तों यहाँ 12 का घन निकालने वाले, तो सबसे पहले दोस्तों जो इकाई अंक होता है, इकाई यानी आखिरी वाला अंक होता है, उसका घन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 12 में आखिरी यानी इकाई अंक दोस्तों आपका 2 है, तो 2 का घन कितना होता है दोस्तों 8 है ना। यहाँ साइड में लिख लेते हैं अपन दोस्तों, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है दोस्तों 8, 3 का घन होता है दोस्तों 27,
4 का घन होता है दोस्तों 64, 5 का घन होता है दोस्तों 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है दोस्तों 343, 8 का घन होता है दोस्तों 512, 9 का घन होता है दोस्तों 729 और 10 का घन होता है 1000। यस, ये आपको बिल्कुल तरीके से दोस्तों याद रखना है। यस दोस्तों, हम लोग 12 का घन निकालेंगे। 12 में दोस्तों इकाई अंक आपका 2 है, 2 का घन कितना 8, ये लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, इकाई अंक का जब भी घन करेंगे दोस्तों तो यहाँ 3 अंक आना चाहिए। 3 अंक यानी 3 डिजिट में यहाँ पर आना चाहिए, 3 डिजिट में। जैसे कि दोस्तों अपन 5 का घन निकालेंगे 125, कितने अंक आ रहे हैं दोस्तों 3 अंक आ रहे हैं। 6 का घन निकालेंगे दोस्तों तो 6 का घन 216, यहाँ पर भी 3 अंक, लेकिन यहाँ 4 का घन कितना 64, 2 ही अंक आ रहे, तो अपने को 3 अंक चाहिए तो आगे 0 लगा देंगे, 3 अंक बनाना है। यस, ये बात याद रखना है दोस्तों। 0 लगाकर दोस्तों 3 अंक 3 डिजिट में हम कन्वर्ट यानी बना सकते हैं। यस, लेकिन 0 दोस्तों पीछे नहीं लगाना है, आगे 0 लगाना है। तो यस, 2 का घन 8 होता है दोस्तों, 3 डिजिट में हम 3 डिजिट चाहिए तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे 2 0 लगाइए, 3 डिजिट हो गई दोस्तों अपने 3 डिजिट। और 1 का घन कितना होता है दोस्तों, 1 का घन 1, वो यहाँ पर एज इट इज जैसा वैसा लिख देना है। यस, आप क्या करते हैं दोस्तों, यस आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 1 दूना 2 है ना, 1 दूना 2, 2 का इस 3 में गुणा करना है, 1 दूना 2, 2 3 6, यानी दोस्तों कितना हुआ 6 हुआ। गुणा किसका घन निकाल, जिसका घन निकालते हैं दोस्तों, जिसका भी घन निकालेंगे उसी का इसमें गुणा करना है। यस, यानी 1 और 2 का गुणा किया, 1 दूना 2, फिर 2 3 6, ये 6 हुआ। अब किसका घन निकाले थे 12 का, तो 12 का गुणा कर देंगे तो ये 12 6 कितना होता है दोस्तों 72, ये 72 आ गए। अब इस 72 को दोस्तों यहाँ पर आखिरी वाले अंक को छोड़कर लिखना है, 72 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। यस 72, तो आप जोड़ लो, 8 का 8, 2 का 2, 7 का 7, 1 का 1, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 1728। 12 का घन होता है दोस्तों 1728। बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यस, पहले एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो बढ़ते एक और एग्जाम्पल के। यस, ये 12 का 1728। यस, याद रखना दोस्तों, एक और यहाँ पर निकालते हैं अपन, 13 का घन कितना होगा। यस, क्या करना दोस्तों, अपनी प्रोसेस क्या, सबसे पहले इकाई अंक का घन निकाल के रख दो। 3 है, 3 का घन कितना होता है दोस्तों 27, 27 यहाँ कितने अंक लेना दोस्तों, हमेशा 3 अंक लेना है। 2 अंक तो आ चुके हैं, 3 का घन 27 लिख दिया। अब 3 अंक बनाने के लिए दोस्तों अपने को एक 0 लगाना है। 0 के कहाँ लगाना दोस्तों, आगे लगाना है, तो यहाँ 0 लगा के ये 3 अंक होगा। 1 का घन कितना होता है 1 होता है, तो ये 1। यस, पहला स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का आपस में गुणा, 1 3 3 और 3 3 9, 9 आ गया। अब दोस्तों जिसका घन निकालते उसी का इसमें गुणा कर देते हैं, 13 का घन निकालते 13 में गुणा कर देंगे। यस, तो 13 नाम कितना होता है, 13 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 9 3 27 का 7 बचे 2, 9 1 9, 9 और 2 11, यानी कि 13 नाम 117 होता है। यहाँ 117 गया, एक अंक छोड़कर लिख रहा है दोस्तों 117, तो यहाँ पर 117 लिख देंगे। अब जोड़ लो इनको 7 का 7, यहाँ 9 1 2, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 13 का घन हो जाएगा आपका 2197। 2197 बहुत शॉर्ट तरीके से दोस्तों निकाल सकते हैं। 2197 नहीं समझ में आया दोस्तों तो बढ़ते एक और एग्जाम्पल की ओर। यस, चलिए दोस्तों यहाँ हम 15 का घन निकालेंगे, 15 का घन। यस, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का घन कितना होता है 125, वो लिख दिया। अब यहाँ सीधे 3 डिजिट में आ गया है, 3 अंक आ गए, तो यहाँ 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। यस दोस्तों, 1 का घन कितना होता है 1, वो 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 1 5 5, फिर 5 3 15, ये आ गए 15। आप दोस्तों 15 का ही घन निकाल रहे हैं, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 225 है ना, 225, वो यहाँ एक अंक छोड़कर लिखना 225, ये आ गया दोस्तों। अब इनको जोड़ लो, 5 7 3 3, तो ये आ गया दोस्तों आपका 15 का घन हो जाएगा 3375 ना, 3375। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसके बाद बिल्कुल बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े संख्या का घन निकालेंगे दोस्तों। तो बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते दोस्तों। 15 होगा, चलिए दोस्तों अपन 18 का घन निकाल दें। 18 का घन कितना होगा। यस, प्रोसेस याद रखना दोस्तों, इकाई अंक का घन निकाल के रख दो। 8 है, 8 का घन दोस्तों 512 था, ये 512 आ गया। 3 अंक 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, वैसे वैसे रख देना है। यस, 1 का घन कितना होता है दोस्तों, 1 का घन 1 होता है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। यस, आप क्या करना, ये पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा, 1 8 8 और 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 24, ये 24 आ गया। फिर किसका घन निकाल रहे दोस्तों, 18 का। यस, 18 का घन निकाल रहे हैं, तो यहाँ 18 लिख देंगे। यस, 24 और 18 का जितनी जल्दी हो सके दोस्तों गुणा करके यहाँ रखना। यस, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 चौक कितना होता है दोस्तों 72, 18 चौक 72 का 2 बचे 7, फिर 18 दूना 36, 36 और 7 हो जाएगा दोस्तों 43। 24 और 18 का गुणा किया 432 आया। अब यहाँ एक अंक छोड़कर रखना है। यस, 432 जोड़ लो आप, 2 का 2, 1 और 2 3,
5 3 8 1 4 5 यस 58 32। 18 का घन हो जाएगा दोस्तों आपका 58 32 यस। बढ़ते एक और 18 होगा। अब बढ़ते दोस्तों 21 का घन निकालना ना, 21 का घन यस। क्या करेंगे दोस्तों, एक का घन कितना होता है, एक का घन एक होता है, एक लिख दिए। अब यहाँ 3 अंक चाहिए दोस्तों, तो आगे 2 जीरो लगा दो, ये 3 डिजिट में आ गया। अब दोस्तों यहाँ 2 का घन कितना होगा, 2 का घन 8 होता, उसको ऐसे कैसे इसके साथ जीरो लगाने की कोई आवश्यकता है। 2 का घन 8 होता, 8 लिख दिए यस। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करना, 2 एकम 2 ना, 2 एकम 2, फिर इस 2 का गुणा इस ऊपर वाले पावर यानी घात 3 जो है इसके साथ करना, 2 एकम 2, 2 3 6 कितना आया दोस्तों, जब गुणा किया 6 आया, ये 6। फिर किसका घन निकाल रहे दोस्तों हम, 21 का। तो जो भी आया है गुणा करने के बाद उसमें 21 का गुणा कर देंगे। अब 21 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 21 6 126 होता है यस। ये अगर गुणा किया तो 126, यहाँ एक अंक छोड़कर रखना है 126, ये 126 आ गया। एक इनको जोड़ देना है 6 2 फिर 9, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 का जब घन करेंगे 92 61, आपका बिल्कुल राइट आंसर 92 61 यस। बढ़ते और दोस्तों अगले एग्जाम्पल की। बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार दोस्तों बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो ताकि आपके बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों किसी भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए 17 टाइप के मेथड फंडे ट्रिक याद मत रखो, एक ऐसी रामबाण ट्रिक याद रखो है ना, ताकि सबसे परफेक्ट हो और जितनी जल्दी दोस्तों आपका आंसर आ जाए, बस उसी का अप्लाई करना है यस। अभी तक दोस्तों आपने घन ज्ञात करने की कई विधियाँ मेथड याद कर रखी हो, लेकिन दोस्तों ऐसी मेथड अप्लाई करना, ऐसी ट्रिक याद रखना दोस्तों जिसमें कम से कम समय में आपका आंसर आ जाए और जो बहुत फास्ट तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं यस। तो दोस्तों यहाँ ये जो शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल बहुत कम कैलकुलेशन में दोस्तों आपका आंसर आ रहा है यस। बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ 24 का दोस्तों आपको घन ज्ञात करना है, 24 का घन यस। तो क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट मैजिक ट्रिक। 4 का घन कितना होता है दोस्तों, 64 लिख दिया। यहाँ 3 डिजिट आना चाहिए, 2 ही है तो अपन आगे जीरो लगा दूँ, 3 अंक हो गए यस। आप क्या करेंगे, अगले वाले अंक का घन निकाल के जो भी आए दोस्तों रखना है। 2 का घन कितना होता है 8, ये 8 रख दिए, बस एक स्टेप खत्म। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा करना यस। इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 चौक 8 है ना, 8 आ रहा है। फिर इस 8 का गुणा दोस्तों इस 3 में करना, 2 चौक 8 और 8 3 24 है ना, 8 3 24 यस। दोस्तों आप 24 में दोस्तों अपने को 24 का गुणा करना है, 24 में 24 का गुणा करना है यस। तो दोस्तों 24 का पहाड़ा जब 4 बार लेंगे है ना, 24 का पहाड़ा 4 बार लेंगे दोस्तों, तो 24 चौक 96 होता है। कितना होता है दोस्तों, 24 चौक 96, 96 का 6 बच जाएंगे 9। फिर 24 दूना दोस्तों 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 48, 48 और 9 हो जाएगा आपका 57। कितना हो जाएगा दोस्तों 57 यस। ये आ गया दोस्तों। या फिर 24 का जब स्क्वायर करते हैं 576 आता है यस। जब 24 का गुणा किया 576 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर रखना, एक अंक छोड़कर 576, बस जोड़ना है वो 4 का 4, 6 6 12 का 2 बचा 1, 7 और 1 8, 8 5 13। तो दोस्तों 24 का घन आ जाएगा आपका 13,824, 13,824 यस। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले घन की ओर दोस्तों यस। 24 का था 31 का दोस्तों आपको घन निकालना है। बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। एक का घन कितना होता है, एक यहाँ 3 अंक चाहिए, आगे 2 जीरो लगा दो, ये एक का घन आ गया दोस्तों। अब 3 का घन कितना होता है दोस्तों, 3 का 27 होता है यस। जितना भी हो यहाँ पर दोस्तों, 3 हो 4 हो 5 हो, घन निकाल कर यहाँ आगे रख देना है जैसा वैसा यस। अब दोस्तों सेकंड स्टेप, ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना, इन दोनों का गुणा, 3 एकम 3 और 3 3 9, कितना आया दोस्तों 9 आया। और 9 में किसका गुणा, 31 का यस। तो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 3 27, 31 और 9 का गुणा करेंगे 279 आया, 279 आया। एक अंक छोड़कर लिखना दोस्तों यस, एक अंक छोड़कर फिर इनको जोड़ लेना है, 1 9 7 9 2। तो दोस्तों 31 का 29,791 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 29,791 यस, 29,791। एक और एग्जांपल दोस्तों, आप कुछ थोड़े बड़े बड़े लेते हैं। 31 के बाद दोस्तों अपन देखते हैं, 31 के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 34 का घन कितना होगा यस। तो दोस्तों 4 का घन कितना होगा 64, एक जीरो बढ़ा दो, 3 अंक चाहिए यस। 3 का घन दोस्तों 27, ये 27। आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा, 3 चौक 12 और 12 3 36, 36 गुणा दोस्तों आपको 34 करना, 36 गुणा 34। तो यहाँ 34 लिख लो, इन दोनों का गुणा कर लो, 2 अंकों की संख्या का गुणा दोस्तों पहले इन दोनों का कर लो यस। 4 6 24 का 4 बचे 2। फिर दोस्तों आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, क्रॉस मल्टीपल इनका और इनका यस। 4 3 12 और 6 3 18, 12 और 18 30 हो जाएगा, 12 18 30 30 और ये 2 बचे थे 32 है ना, 32 का दोस्तों कितना आ जाएगा, 32 का 2 बच जाएंगे अपने पास 3, ये याद रखना। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, 3 3 9 9 है ना, 3 3 9 9 और 3 दोस्तों 12। तो ये आ गया 12 24, एक अंक छोड़ के लिखना 12 24, 12 24 जोड़ना है 4
6 4 10 का शून्य बचा 1, यहाँ दे दो 1 और 2 3, 7 और 2 9, 1 और 2 3, तो 39 304 आपका 34 का घन आ जाएगा, 39 304। यस। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, 42 का घन निकालना आपको। यस। क्या करेंगे दोस्तों, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दिया। अब यहाँ 3 अंक चाहिए, आगे 2 जीरो लगा देंगे, लगा दिए। फिर 4 का घन 64 होता है, 64 ऐसे कैसे लिख दी। ये पहला स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा करना। 4 दूना 8 और 8 3, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 आ गया। 24 में दोस्तों आपको किसका गुणा करना है, 42 का। 24 गुणा 42। यस। 24 गुणा 42। तो दोस्तों या फिर 42 का 24 में करो या 24 का 42 में करो, एक ही बात है। 24 का पहाड़ा 2 बार लेंगे, 24 दूना 48 का 8 बच जाएंगे 4। 24 चौक 96 होता है, 24 चौक 96, 96 और 4 हो जाएगा दोस्तों 100। यस। 24 और 42 का गुणा किए तो 1008 आ रहा है, 1008। एक अंक छोड़ के लिखना है 1008। अब इनको जोड़ना, 8 का 8, 8 का 8, 0 4 7। तो दोस्तों 42 का हो जाएगा दोस्तों आपका घन 74088 ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर, थोड़े से बड़े एग्जाम्पल लेंगे। 42 के बाद दोस्तों अपन लेते हैं, 42 के बाद नेक्स्ट एक और ले लेते हैं 45 का घन निकालना दोस्तों। यस। तो सबसे पहले 5 का घन 125 लिख दिया। 4 का घन कितना होता है दोस्तों, 4 का घन 64 लिख दिया। अब दोस्तों इन दोनों का गुणा करना, 4 50 20 और 20 3 कितना होगा दोस्तों, 20 3 60। इनका गुणा किया 60 आया। इसमें किसका गुणा करना, 45 का। यस। 60 गुणा 45 करना है तो 45 में 6 का गुणा कर देंगे। 45 में 6 का, 6 50 30 बचे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 दोस्तों 27। और ये एक जीरो बचा, यहाँ उतार देंगे, यानी 60 गुणा 45 करेंगे तो 2700 आएगा। एक अंक छोड़कर लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर 2700 लिख देंगे, एक अंक छोड़कर। यस। 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 7 4 11 का 1 बचा 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9। 91 125 आपका राइट आंसर। 45 का 91 125 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यस। दोस्तों इस मेथड से आप 1 से लेकर हजारों तक की संख्याओं का भी बहुत आसान तरीके से दोस्तों आप घन ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दोस्तों, 52। किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का बिल्कुल फास्ट तरीके से। सपोज कि आपको 52, यानी कि अगर ये मेथड अगर अप्लाई नहीं करते दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, 52 गुणा 52 गुणा 52 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल बहुत लंबा समय लग सकता है। और दोस्तों अपने को यहाँ बिल्कुल बहुत फास्ट तरीके से ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए। यस। किसी चीज़ को कर लेना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, वो चीज़ को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं ये मायने रखता है। यस। तो दोस्तों चलो 52 का निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले 2 का घन कितना होता है, 8। यहाँ 3 डिजिट होना चाहिए, तो आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये 3 डिजिट हो गई दोस्तों। यस। अब 5 का घन दोस्तों कितना होता है, 125, तो ये 125 लिख दिए। अब क्या करना, ये पहला स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप में दोस्तों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 5 गुना 10 और 10 3 30 ना, गुणा किया तो दोस्तों 30 आया। 30 में किसका गुणा करना, 52। यस। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करो, 52 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 3 50 15 और ये जीरो उतार लेंगे, यानी 30 गुणा 52 करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 1560। अब एक अंक छोड़कर 1560 लिखना है, एक अंक छोड़कर, तो यहाँ पर 1560। यस। एक अंक इधर का छोड़ना दोस्तों, यहाँ तो आप जीरो लगा सकते हैं। यस। अब इनको जोड़ लो, 8 का 8, 0 का 0, 6 का 6, 5 5 10 का शून्य बचा 1, 1 और 2 3 और 1 यहाँ का 4 1। तो दोस्तों 52 का घन आ जाएगा आपका 140 608, बिल्कुल राइट आंसर है। यस। बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। ये तो 52 का घन था दोस्तों, एक और लेते हैं 56 का घन निकालें। 56 का घन कितना होगा, यस। 6 का घन होता है दोस्तों आपका, 6 का घन 216, ये 216 और 5 का घन होता है दोस्तों आपका 125, ये 125 होगा। पहला स्टेप खत्म होगा। अब सेकेंड स्टेप में दोस्तों इन दोनों को आपस में गुणा करना, 5 6 30 और 30 3 होता है दोस्तों आपका 30 3 90, ये 90 आ गया। अब 90 में दोस्तों 56 का गुणा करना है, 56 का। अब 56 में दोस्तों 9 का गुणा कर दो, यस 9 का, 9 6 54 का 4 बच्चे 5, 9 5 45 5 50 और ये जीरो लास्ट में, यानी 50 40। अब जब 90 और 56 का गुणा किया तो 50 40 आपका आंसर है। अब इस 50 40 को यहाँ एक अंक छोड़कर रखना है दोस्तों, 50 40। यहाँ तो दोस्तों आप जीरो लगा सकते हैं। यस। यहाँ पर एक अंक छोड़कर रखना है। यस। तो यहाँ पर अब इनको जोड़ लेना, 6 1 6 5 7 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल राइट। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बढ़ते फिर नेक्स्ट सेशन दोस्तों कल पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।